हनुमते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरान् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री बलभद्र भगवान की जय। भगवती सुभद्रा देवी की जय। परम तपस्वी बाबाजी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री श्री
सीताराम भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री राम लला सरकार की जय बाल कृष्ण लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय माँ पराम्बा जगदम्बा करुणाम्बा बड़ी काली मैया की जय परम श्रद्धे परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी दयाल व्यास जी महाराज की जय सब संतन हरि भक्तन की जय सभी देवी देवताओं की जय स्थान देवता की जय ग्राम्य देवता की जय कुल देवता की जय अपने अपने माता पिता की जय सभी पूर्वजों पुरखों पितरों की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण राधे गोविंद। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। हरे कृष्ण राम राधे गोविंद। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद प्यारे मुकुंद। राधे गोविंद प्यारे मुकुंद। हरे कृष्ण राम राधे गोविंद। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद प्यारे मुकुंद। राधे गोविंद प्यारे मुकुंद। हरे कृष्ण राम गाइए। राधे गोविंद। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। हरे कृष्ण राम राधे गोविंद। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। हरे कृष्ण राम राधे गोविंद। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। हरे कृष्ण राम राधे गोविंद। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। राधे गोविंद। भज राधे गोविंद। राधे गोविंद। राधे गोविंद। प्यारे मुकुंद। भज प्यारे मुकुंद। राधे गोविंद।
पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्थिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव चाप्यं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव सारं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द माधव स्तोत्र प्रेम से पाठ जो करे दामोदर दया दानी सहजे गोलोक संग चले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादीनां
राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वम् गृहेषु गृहमेधिनाम् निद्रया ह्रियते नक्तम् प्रियवायेन च भावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा देहापत्यकलत्रादिष्वात्मसन्वदा सर्वकाल स्मरणीय परम पिता परमेश्वर के पावन पाद पद्मों में सदैन्य साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। सिद्धि स्थल सिद्धिपीठ वात्सल्य पूर्ण जगत जननी माँ के चरणों में, बड़ी माँ काली माँ के चरणों में और इस दिव्य प्रांगण में समस्त अर्चित प्रतिष्ठित देवी देवतागण, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्रीमद् भागवत की कथा में अहवायित स्थापित अर्चित पूजित समस्त देवी देवतागण, देवी चेतनाएं, देवी आत्माएं सूक्ष्म शरीर धारण करके आए हुए ऋषि वृंद, मुनि वृंद, भक्त वृंद, यति वृंद के चरणों में प्रणाम करता हूं और व्यासपीठ के समक्ष विराजमान राधा गोविंद भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूं। आइए मनुष्य शरीर से चले गंगा जी के उस पावन तट पर जहां भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को भागवतामृत का पान कराने जा रहे हैं। श्रोताओं में बड़ी उत्सुकता है, ऐसी उत्सुकता है कि मानो वक्ता की जिह्वा में ही लटक रहे हैं। आप पलक भगवान सुखदेव को निहार रहे हैं। 16 वर्ष की उनकी उम्र है। तम द्वयष्टवर्षम सुकुमार पादम, 16 साल की उम्र है, लेकिन 16 साल की उम्र को भी भागवतकार ने 16 साल नहीं कहा, 16 वर्षीय नहीं कहा। त्वम द्वयष्टवर्षम बोले 2-8 साल। किसी की उम्र बतानी हो तो ऐसे थोड़ी बताया जाता है। कोई 22 साल का हो तो ये थोड़ी कहा जाता है कि ये 2 साल के, या कोई 33 साल का हो तो कहा जाए ये 2-3 साल के। लेकिन सुखदेव जी के लिए कहा ये 2-8 साल के, 2-8 साल के हैं, तो मतलब 8 गुणे 8 64 साल के। बोले नहीं, 8 धन 8 16 साल के, तो सीधे 16 वर्ष कहिए ना। बोले नहीं, 16 साल का शरीर होते ही चाहे वो कन्या हो या बालक हो, शरीर में स्वाभाविक काम विकार आने लगते हैं। ऐसे कोई भी काम विकार के लक्षण परमहंस वीतरागी परम ज्ञानी सुखदेव जी के शरीर में नहीं है, भले ही शरीर 16 साल का, परम पवित्र है, परम ब्रह्मचारी है, परम वैरागी। यह बताने के लिए कि जैसे 8 साल का बालक निर्दोष, पवित्र और निर्मल होता है, वैसे 16 साल की काया होने के बाद भी सुखदेव जी का शरीर जैसे नन्हा बच्चा परम पवित्र, निर्दोष और निर्मल होता है। तम द्वयष्टवर्षम सुकुमार पाद, चरण बड़े कोमल हैं, नग्न दिगंबर विचरण करते हैं। और महाराज मुखड़े में ऐसी कांति, ऐसा तेज, ऐसी आभा, ऐसी शोभा है महाराज की बड़े बड़े महात्मा अपलक निहार रहे हैं। और कैसे कैसे महात्मा बैठे ये भी सुन लीजिए।
बोलिए मुरली मनोहर भगवान की। तम द्वयष्टवर्षं सुकुमार पाद, श्री चरण बड़े कोमल है। भगवान श्री कृष्ण सुंदर है, श्याम सुंदर है, परम सुंदर है, तो श्री कृष्ण की कथा कहने वाले सुखदेव जी कम सुंदर नहीं है। यहां 7 श्लोकों में भगवान सुखदेव के शारीरिक सौष्ठव, शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है। भोले बाबा जब कैलाश के गिर शिखर में श्री राम कथा कह रहे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी पढ़िएगा, भोले बाबा के सौंदर्य का वर्णन किया है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि। लावण्य निधि माने सौंदर्य के भंडार। सोह बाल विधुभाल, बैठे सोह काम रूप कैसे। सोह माने सुंदर लगना, शोभायमान लगना। और वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जटाओं को समेट करके सिर में जूड़ा बनाया, मानो उसी का मुकुट पहन लिया है, गले में रुद्राक्ष है, बाघंबर है। अच्छा, आज श्री राम कथा कहने जा रहे हैं तो बाघंबर नहीं, पीली धोती पहन रखी है बोले बाबा। जो मुनियों के वस्त्र होते, शादी करने गए तो नग्न गए, दिगंबर गए। लेकिन जब श्री राम कथा कहने को बैठे हैं तो मानस में प्रमाण मिलता है कि भोले बाबा 2 कच्छी धोती पहने हैं, उस धोती का एक हिस्सा गले में डाले। प्रमाण मानस की पंक्ति। तरुण अरुण अंबुज समचरणा, नख दुति हृदय भगत तम हरणा। वो पंक्ति आती है, परिधान मुनि चीरा। परिधान माने परिधान पहना है, जैसे मुनियों के वस्त्र ने धोती पहन रखी है। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अजान भुजाएं हैं, दिव्य ललाट है, गले में शेषनाग शोभायमान है, जटा मुकुट है, करुणा आयन है, नीलकंठ है, शांत प्रशांत बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं मानो शांत रस स्वयं शरीर धारण करके व्यासपीठ में बैठा हो। बैठे सोह काम रूप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। और कथा शांत रस में ही होनी चाहिए प्यारे। कथा का मूल रस है शांत। वैसे तो रसों के राजा है श्रृंगार, लेकिन जहां कथा की बात आती है वहां कथा का मूल रस है शांत। बहुत श्रृंगारी की बातें नहीं होनी चाहिए कथा में। मेहमान की तरह श्रृंगार आए, और जैसे मेहमान थोड़ी देर या 1 आध दिन रुकता है, इसके बाद विदा होता, टिकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो मारो महाराज श्रृंगार है, श्रृंगार श्रृंगार है, श्रृंगार। प्रमाण है भोले बाबा शांत रस में बैठे। कथा शांत रस में होनी चाहिए। जब श्रोता उठ करके जाए तो उसके चित्त में शांति हो। भले ही कथा का एक शब्द भी याद ना रहे, सुनी हुई कथा भले ही विस्मृत हो जाए, लेकिन जब पांडाल से हाल से उठ करके जाए तो उसे शांति का अनुभव। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।